शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ी खबर आ गई है। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लेटर आ गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर तमाम तरह की जो सस्पेंस है, इस लेटर को देखकर आप दूर कर सकते हैं। किन्हें मौका मिलेगा, किन्हें नहीं, तमाम बातें लेटर में स्पष्ट कर दी गई हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लंबे चौड़े दिशा निर्देश हैं। आपको बारी बारी से बताएंगे कि क्या क्या कुछ प्रोविजन किए गए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। बड़ी खबर है, राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं के आवेदन हेतु मार्गदर्शिका दी गई है। आप नीचे देख सकते हैं जो निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है तमाम शिक्षकों को विशेष समस्या के कारण जो स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं के स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभ्यावेदन देने हेतु मार्ग निर्देश निम्नवत है। क्या कुछ है, हालांकि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी लाई गई है, कल जो लेटर जारी हुआ था, जो विशेष समस्या से ग्रस्त हैं, जिन्हें परेशानी ज्यादा है, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर सरकार विचार करेगी, शिक्षा विभाग विचार करेगा, ये स्पष्ट किया गया था। हालांकि जिस तरह से एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा था, जो दूर दराज लोग हैं उनकी अगर समस्या है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। तो खैर, जो निर्देश जारी किया गया है, जो मार्गदर्शिका जारी की गई है, गाइडलाइन में क्या कुछ है, हम आपको बताने जा रहे हैं। बारी बारी से तमाम वो जो पॉइंट दिए गए हैं उसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष ऐप पोर्टल, जो ई शिक्षा कोष ऐप पोर्टल है, पर लॉगिन करेंगे, स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन कर सकते हैं। यानी जो ट्रांसफर के लिए इच्छुक हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ये अगर कहा जाए तो चॉइस बेस्ड है। इसको यूँ कहें कि जिस तरह से ऐच्छिक स्थानांतरण की जो है सुविधा दी गई है इसमें। और आगे लिखा गया है, ई शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, यानी जो लिखा गया है, अब क्योंकि पूरा प्रोसेस बदल गया है, 1 तारीख से आवेदन लिए जाएंगे, तो इसमें जो है स्पेशल ग्राउंड होना जरूरी है, जिसमें लिखा गया है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड। बटन को क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर चाबी बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक या शिक्षिका का ई शिक्षा कोष ऐप पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ज्ञातव्य हो कि बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे, अतः आवेदन भरते समय अपना ओटीपी वाला मोबाइल अवश्य अपने पास रखें। यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क कर सुधार कराया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। यानी अगर गलती है आपके कोई डाटा में तो आप उसका सुधार करवा लें, ये जरूरी है। डीओ या डीपीओ स्थापना से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। यानी सक्षमता पास, ये तमाम उन शिक्षकों के लिए है जिन्हें स्पेशल ग्राउंड पर ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए। यानी जो सक्षमता पास शिक्षक भी हैं, जैसा कि तमाम तरह के सस्पेंस थे कि किन्हें करना होगा आवेदन, किन्हें नहीं, तो उन तमाम शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है ऐच्छिक आधार पर
लेकिन स्पेशल ग्राउंड पर ही ये ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। ये स्पष्ट समझ लीजिए जो बातें कही गई हैं। हालांकि जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो विशिष्ट बने हैं, उन्हें भी मौका दिया जाएगा। बीपीएससी के शिक्षक हैं, उन्हें भी मौका दिया जाएगा, और तमाम वो जो शिक्षक हैं रेगुलर हो या फिर वो हैं, सभी को मौका मिलेगा। हालांकि ये स्पेशल ग्राउंड पर ही ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, यानी आप आवेदन करेंगे, शिक्षा विभाग को अगर लगेगा कि आपका ग्राउंड मजबूत है तो शिक्षा विभाग आपको ट्रांसफर देगा। आप ये जो है उसमें बताया गया है, इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को स्थानांतरण के विकल्प भरने के पूर्व जेंडर एवं जो वैवाहिक स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा। आगे बढ़ें। विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप आउट मेनू से किया जाएगा। अब आपको दिखाएं कि विकल्प आखिर हैं क्या, किस आधार पर जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी, किन्हें तरजीह दिया जाएगा। तो पहले नंबर पर लिखा गया है असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं पति पत्नी बच्चे, यानी अगर खुद में है या फिर किसी परिवार पति पत्नी या बच्चे, इनमें से किसी को अगर असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो उन्हें फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाएगा। गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, ये जो है इसमें स्वयं पति पत्नी और बच्चे, इस आधार पर विचार किया जाएगा। यानी जो भी होगा, अगर आपको खुद बीमारी है या फिर पति पत्नी में से किसी को है या फिर बच्चे में से किसी को है तो विचार किया जाएगा। तो उस आधार पर बनाया गया है। गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक शिक्षिका हैं, उनके लिए विचार किया जाएगा, ये कहना है। नंबर 3 पर है जो पॉइंट तो बहुत सारे दिए गए हैं कि आखिर किस आधार पर किस शिक्षकों को तरजीह दी जाएगी, उस आधार पर लिखा गया है। चौथा नंबर पर है ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, स्वयं पति पत्नी या बच्चे, विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षकों के लिए, यानी जो महिला शिक्षकों में जो विधवा या परित्यक्ता हैं उनको तरजीह दी जाएगी। और उसके अलावा पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए ये पॉइंट है। और 7वां जो है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए, यानी बड़ा पॉइंट यही है कि अगर आप घर से दूर हैं, कितने किलोमीटर दूर हैं ये तो मायने रखेगा ही, जो घर से काफी दूर हैं, मान लीजिए कि अगर आरा के शिक्षक जो हैं वो किशनगंज में पोस्टेड हैं तो उन्हें तरजीह दी जाएगी। तो ये 7 पॉइंट बनाए गए हैं, इस आधार पर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी, चाहे पुरुष शिक्षक हो या फिर महिला शिक्षक हो, इन्हें चॉइस पोस्टिंग दी जाएगी, यानी ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। अब आपको बताएं जो आगे लिखा गया है, स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। और उसके आगे लिखा गया है 10 विकल्प की बात की गई है, लेकिन 2 विकल्प हैं, 3 विकल्प जरूरी है, बाकी 7 विकल्प भरे ना भरे ये बात लिखी गई है। इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। ये बड़ा पॉइंट है, जिसमें पहली बार जो नियमावली आई थी, जो बनाया गया था ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसमें पुरुष शिक्षकों को अनुमंडल का विकल्प देना था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। शिक्षक हो या शिक्षिका दोनों को ही पंचायत और नगर निकाय का चयन करना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें तमाम चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। हालांकि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी आधार विशेष होगा, दूरी वाले शिक्षकों को मौका मिलेगा, जो बीमार हैं, जो गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित हैं, या फिर जो शिक्षक दिव्यांग हैं, या फिर विधवा या परित्यक्ता जो महिला हैं, उन्हें तो तरजीह दी ही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, पति पत्नी वाला जो ऑप्शन है वो भी रहेगा, और साथ ही साथ शिक्षक और शिक्षिका जो घर से काफी दूर हैं उन्हें मौका दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का। यानी लगभग सभी का दुख दर्द दूर हो सकता है जो पॉलिसी बनाई गई है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं। और आपको बताएं कि अब पुरुष
शिक्षक हो या महिला शिक्षक हो, इन्हें पंचायत का चॉइस करना होगा। आगे लिखा गया है, स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म के बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़ों सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे हुए प्रविष्टियों को सेव करके कर ले के हैं ताकि पूर्व से भरी सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न पड़े। शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के उपरांत शिक्षक आवेदन जो है वो अपलोड करेंगे और उसके बाद ये खैर ये प्रोसेस बताया गया है। आगे में जो तमाम तरह के प्रोसेस दिए गए हैं कि किस तरह से आपको आवेदन करना है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि 7 आधार जो बनाए गए हैं उन आधार पर ये जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। और सबसे बड़ी बात ये जो कॉज दिया गया है इसमें कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, जो ज़्यादा दूर होंगे उन्हें पहला मौका दिया जाएगा। यानी दूर दराज से जो घर से काफ़ी दूर है शिक्षक, उन्हें भी मौका मिलने जा रहा है। और ऐसे में इस बार जो 10 ऑप्शन दिए जाएंगे, शिक्षक हो या शिक्षिका सभी के लिए बराबर होगा। यानी उन्हें पंचायत और नगर निकाय का ऑप्शन देना होगा, चाहे पुरुष शिक्षक हो या फिर महिला शिक्षक। तो बड़ी खबर आ गई है, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हो जाइए तैयार। 1 तारीख से आवेदन दिए जाएंगे और 1 से लेकर 15 दिसंबर तक ये आवेदन की जो प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी और उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। यानी नए साल पर आप नए स्कूल में होंगे, ये लगभग अब तय दिख रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।